हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट सेशन एंड जो है ट्रांसपोर्टेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी अब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स का या फिर एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का। अब ट्रांसपोर्टेशन यानी जो हमारी बॉडी है, प्लांट की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, उनमें जो है कोई सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, क्योंकि फूड तो पूरी बॉडी को चाहिए ना, हमारी अप से लेके एंड डाउन तक क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो मेन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? वेट, मैं एक बार कलर थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। अब हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड आता है, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं एंड हार्ट आता है। अभी ब्लड तो हमें पता है क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट क्या होता है? हार्ट भी पढ़ा है। ये 3 नाम नए हैं शायद आप सबके लिए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ब्लड क्या होता है? ब्लड सबसे पहले एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमारी बॉडी में। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को। जो प्लाज्मा है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करते? देखो, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी पूरी बॉडी में होती है, तो पूरी बॉडी से उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? ब्लड करता है, ठीक है। कौन करता है? ब्लड करता है। अब ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, क्या होते हैं? ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। अब क्या होता है? प्लाज्मा क्या करता है? ये ना कलर की बड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, O2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या करते हैं? किल करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, राइट, लेकिन मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करवा रही हूँ। अब प्लेटलेट्स क्या करती हैं? क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। अब हमें मान लो कहीं पर भी चोट लग जाती है तो क्या होता है? ब्लड आता है, थोड़ी देर आता है, देन वहाँ पे एक मतलब लेयर सी बन जाती है ब्राउन ब्राउन से, तो वो किसकी हेल्प से बनती है? प्लेटलेट्स की हेल्प से। एंड अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारा ब्लड बहता चला जाएगा अगर हमें कहीं पर भी चोट लग जाएगी। प्लाज्मा का पता लग गया क्या करता है? फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है एंड वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में जो कोई डिसीज़ हो जाती है तो उनके उससे लड़ने में काम करती हैं, ठीक है। अब प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी ये कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज़ क्या होती है? आर्टरीज़ क्या करती हैं? कैरी प्योर ब्लड। प्योर का मतलब है जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन कैरी करती हैं? आर्टरीज़ करती हैं। अब आर्टरीज़ एक ट्यूब होती हैं ऐसे, थोड़ी ऐसे, यहाँ पे वेन्स, ये आर्टरीज़। मैं आपको देखो ढंग से समझाती हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भर गया है। अब वेट है, अब देखो जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये हमारी बॉडी में मान लो आर्टरीज़ हैं, ये ऐसे 2 ट्यूब होती हैं लंबी लंबी सी, ये क्या है? आर्टरीज़ है। अभी आर्टरीज़ क्या करती है?
प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स। ये थिक मोटी मोटी वॉल्व की होती हैं एंड इनमें वॉल्स नहीं होती है। अब ये क्या होता है बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आर्टरीज का पहला फंक्शन है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। एंड कहाँ से करेंगी? हार्ट से बॉडी पार्ट तक, यानी हार्ट से सारी बॉडी के पार्ट्स तक। कौन? अब देखो, हार्ट में क्या होता है, हमारा ब्लड पंप होता है। हार्ट ही है ना पंपिंग ऑर्गन, तो वो ब्लड पंप करता है। हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक ब्लड कौन पहुंचाएगा? आर्टरीज पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड कैसा ब्लड पहुंचाएंगी पूरी बॉडी को? ऑक्सीजन वाले ब्लड की ज़रूरत है तो O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आर्टरीज पहुंचाएंगी, ठीक है। अभी थिक वॉल्ड होती हैं, वो तो हमें पता ही है, थिक वॉल्ड होती हैं। एंड वॉल्स नहीं होती। वॉल्स क्या होती हैं? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है ब्लड के। मान लो ब्लड जो ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मान लो लेग से लेके ब्लड ऊपर आ रहा है हार्ट तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन्स कैरी करती हैं। वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 होती है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, तो मान लो वो 1 मिनट बीच में रुके तो वो वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन वाल्व प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं, एक बार ब्लड अगर ऊपर आ गया ना तो वो बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट करती हैं, वो कुछ चीज़ों को नीचे नहीं जाने देती, ठीक है। वॉल्स क्या होती हैं? प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, मतलब किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ ऊपर आ गई ना, एक बार आ गई है बस, अब वो वापस नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। समझ में आ गया? आर्टरीज क्या करती हैं? हमारे हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को पूरी बॉडी में। कहाँ से लेके? हार्ट से लेके एंड पूरी बॉडी तक, ठीक है। कौन करती हैं? आर्टरीज करती हैं, ठीक है। अब वेन्स क्या होती है? वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इम्प्योर ब्लड का मतलब है CO2 वाला ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। अब पूरी बॉडी में CO2 वाला ब्लड भी तो है, क्योंकि CO2 तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है जब हम, ठीक है। अब क्या होता है, CO2 वाला ब्लड बाहर निकालना होता है, तो वो क्या करती हैं? सारे बॉडी पार्ट से लेके कहाँ पे लाती हैं? हार्ट में लाती हैं। कौन लाती हैं? वेन्स भी ऐसे ट्यूब्स होती हैं, लेकिन उनकी वॉल क्या होती है? थिन होती हैं एंड उनमें वॉल्स होती हैं, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे लेके आएंगी तो क्या दोबारा ना जाए ब्लड, इस वजह से उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। अब देखो, कैपिलरीज क्या होती है? मान लो ये आर्टरीज हैं आपकी, ये मान लो यहाँ पे आर्टरीज हैं, यहाँ पे ये वेन्स है, एंड जो बीच में है ना, जो इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, वो होती हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को टुगेदर कनेक्ट करती हैं, और जो एक्सचेंज होता है ब्लड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और सेल्स के बीच में, वो किसकी मदद से होता है? कैपिलरीज की मदद से। क्योंकि देखो, सेल्स तो हमारी बॉडी की हर एक जगह पे प्रेजेंट है, तो ब्लड के बीच में और जो सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है चीज़ों का, वो किसकी वजह से होता है? कैपिलरीज की मदद से। लेट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हार्ट। हार्ट भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स मतलब देखो, हम हार्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे, वही पेन तो मैंने चलाया ही नहीं। देखो, हम हार्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो भी इसके ना ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंड इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं चैम्बर्स। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब जो अपर वाले चैम्बर होते हैं, ये इनको हम कहते हैं आर्ट्रिया या फिर एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर होते हैं, ये इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। सिंस द वेंट्रिकल पंप ब्लड्स डिफरेंट ऑर्गन्स, इट्स वॉल्स आर थिकर देन आर्ट्रिया। The right and left atrium are separated by septum. It prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated bloods. The atria and ventricles have walls between them to prevent backward flow of blood, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम ना फ्रेंड्स जो हार्ट है ना, हार्ट का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने रीड कर लिया है, लेकिन हार्ट का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरा कवर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।